मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अंकल ने जो बाजारू शब्द का प्रयोग किया है वो कुत्ता बिल्ली कबूतर कपड़े के लिए था, इंसानों के लिए नहीं था। माता जी ने साबित कर दिया है कि अंकल बिगड़ गए हैं आंटी की वजह से, क्योंकि वो इधर उधर की बातें देख रहे थे तो इसीलिए बोलने आ गए। अंकल ने चश्मा लगा के पानी पी के जो स्क्रिप्ट पढ़ा था उसकी स्क्रिप्ट राइटर कौन है उसका भी पता लग गया है। माता जी ने कहा है कि अब वो घर पे जाएंगी, 5 साल वाली जिंदगी जिएंगी जो 5 साल पहले जीती थी बहुओं के आने से पहले। जब से उनकी बहुएं आई हैं तब से आंटी ने अपनी वो लाइफ स्टाइल जीना छोड़ दिया था। मैं छोटी बहू को क्यों सपोर्ट करती हूँ उसके बारे में भी बात करती हूँ। जगत भैया ने एक मुद्दा उठाया था कि छोटे बेटे का मायके वाले इज्जत नहीं करते हैं, लड़की देखने गए थे तो उसको नहीं बुलाया। तो जगत भैया, जगत भाभी के भी मायके वाले आपको इज्जत नहीं करते हैं। भूमि पूजन किया था आप दोनों को तो पूछा भी नहीं था। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरुआत अंकल जी से करते हैं। अंकल जी लाइव में आए थे जबकि लाइव में आने का कोई मतलब नहीं था। अंकल जी को एक स्क्रिप्ट पकड़ाई गई थी और उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अंकल जी भाषण दे रहे थे। अगर आप लोग नोटिस किए होंगे तो अंकल जी जब नॉर्मल बात करते हैं तो इस टाइप का बात नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्कूल में भाषण देते होंगे। अब 15 अगस्त आ रहा है तो 15 अगस्त में भी लोग भाषण लिख के रख लेते हैं और उसे पढ़ के बच्चों को सुना देते हैं। अगर जब आप नॉर्मल बात करते हो तो उसे फील लेके बात करते हो, लेकिन अंकल जी एकदम से रटा रटाए तोते की तरह बात कर रहे थे। तो वहां पे सबको पता लग गया कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है। हमारे बड़े नवाब जी, वो अपनी बीवी को भी उस पिछली कंट्रोवर्सी में स्क्रिप्ट देते थे, अपने पूरे घर वालों को स्क्रिप्ट देते थे कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है। तो यहाँ पे छोटे बेटे को गलत साबित करने के लिए अंकल को भी सामने लाया गया था, क्योंकि वो बंदा हर जगह जाके बोल रहा था मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मैं पापा के साथ ऐसा करूंगा, पापा के साथ वैसा करूंगा। तो इन लोगों ने सोचा कि जो मजबूत कड़ी पापा है तो पापा और बेटे में ही पहले झगड़ा लगाया जाए। तो जगत भैया का शुरू से ये रहा कि फूट डालो और राज करो। इन लोग का ग्रुप था सरिता जी और जगत दीदी का। उस ग्रुप को पहले इन्होंने तोड़ा। पहले जगत दीदी और सरिता जी में लड़ाई झगड़ा लगवाया और उसके बाद जब सरिता जी से कंट्रोवर्सी हुई तो उनकी जो कमजोर नस थी उस पे जाके वार किया। जो उनकी दोस्त थी जिससे इनकी लड़ाई चल रही थी उनसे इन्होंने हाथ मिलाया था सरिता जी को गिराने के लिए। तो वही सेम चीज अपने घर में कर रहे हैं कि पापा को भी अब छोटे वाले से दूर किया जाए और पापा को भी दुश्मन बना दिया जाए छोटे वाले के नजर में। अब छोटे वाले को समझदारी दिखाना चाहिए कि पापा ने जो भी बोला है वो रटा रटाया बोला है, अपने मन से नहीं बोला है, क्योंकि वो अपनी मैडम की बात सुनते हैं और मैडम आजकल अपने बड़े बेटे की बात सुनती हैं। तो इसी वजह से अंकल मजबूर होकर ये सारी बातें बोले हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करना कि अंकल ने तो बाजारू बोल दिया है। अब आंटी ने अपने सपोर्टर को लगा दिया है कि अंकल ने जो बाजारू शब्द बोला है वो इंसानों को नहीं बोला है, उन्होंने कौवे को बोला है, कबूतर को बोला है। तो मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन बोलती हूँ कि अंकल ने किस वे में बोला है। आप खुद समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप लोग खुद समझ जाना। अंकल जी ने छोटे नवाब को बोला था कि तुम जिसके कहने पर चल रहे हो, जिसके समझाने पर तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो, वही लोग थे जब तुम हमारे घर में बैठकर जूता चप्पल दिखाया करते थे जब तुम्हारे पर बात आती थी। तो पहली बात अंकल, उस पे कोई बात नहीं आई थी, बात आई थी आपके बड़े बेटे पर। आपके बड़े बेटे को ही लोग उल्टा सीधा बोलते थे क्योंकि बड़े बेटे के ही कर्मकांड लोगों के सामने आए थे, उसके कर्मकांड नहीं आए थे। तो अगर जूता चप्पल उसने लाइव में दिखाया था तो यहाँ पे इंसान की ही बात कर रहे हैं अंकल। कबूतर बिल्ली और कुत्ते की तो बात नहीं कर रहे हैं कि वो लाइव में बैठ के कबूतर और बिल्ली को जूता चप्पल दिखाया है। आप लोगों को भी वो लाइव याद होगी कि किसी रिएक्शन वालों से इनका पंगा चल रहा था और छोटे नवाब को आगे कर दी थी। आंटी भी थी और उनकी बेटी भी थी, सब कोई पीछे था और उसको आगे कर दिया कि भाई इसको हम पाल रहे हैं, मोटा चावल खिला रहे हैं तो औरतों को इससे गाली दिलवाएंगे। तो वो बेवकूफ, जबकि उसको किसी ने कुछ कहा भी नहीं था, वो अपने बड़े भाई के लिए जूता चप्पल दिखा रहा था। तो अंकल यहाँ पे आप गलत हो कि वो अपने लिए जूता चप्पल नहीं दिखा रहा था, आपके बड़े बेटे की वजह से जूता चप्पल दिखाया था। और इस बात के लिए उसने माफी मांग लिया है कि पास्ट में मैंने किसी औरत को दिल दुखाया है या उल्टा सीधा किया है मैंने,
किसी के कहने पे, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। तो छोटे नवाब को पास्ट हम लोग भी जानते हैं और छोटे नवाब के उस हरकत को हम लोग भी गलत बोलते थे कि भाई ऐसे किसी औरत को आप लाइव में आके जूता चप्पल नहीं दिखा सकते हो, आपकी लड़ाई है तो आप पॉइंट टू पॉइंट बात करो ना। मुंह दिया है भगवान ने बात करने के लिए, गाली गलौज से बात नहीं होती है। जो समझदार होते हैं वो अपना पॉइंट रख के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंकल किसी औरत की ही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अंकल कहते हैं, अंकल ने कहा कि वो बाजारू लोग हैं, आज यहाँ है कल वहां जाएंगे, तुम उनके सपोर्ट पर जो इतरा रहे हो ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। यही लाइन अंकल ने बोला है। अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप लोग जाके लाइव सुन लो। अब जो लोग ये कहने को तुले हुए हैं कि वो कपड़ों को लेकर बोल रहे हैं, वो कबूतर को बोल रहे हैं, वो बिल्ली को बोल रहे हैं, अब आप यहाँ पे बताओ कि एक बंदा है जो ये बोल रहा है कि मेरा बेटा घर में रह के चप्पल जूते की बात करता था उन लोगों के लिए, और वो लोग बाजारू हैं। यहाँ पे औरत नहीं लगा था, बाजारू है। और लाइव में लात घूसा चप्पल किसको दिखाया था? एक औरत को ही दिखाया था ना। तो उसी औरत को आधार बनाकर अंकल ने बाजारू बोला है सारे रिएक्शन वालों को। अब सारे रिएक्शन वालों को इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, और जब आप नाम नहीं लेते हैं, किसी एक कम्युनिटी के बारे में कहते हैं, तो वो सारे लोगों के लिए जाता है। अब मैंने लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझा दिया है कि अंकल ने लाइव में क्या बोला है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि यहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, कपड़े को लेकर अंकल ने बाजारू बोला है, क्योंकि बात तो ये औरत की कर रहे थे, बात ये जूते चप्पल की कर रहे थे। जूता चप्पल से तो ये कबूतर लाइव में उड़ा नहीं रहे थे। तो जो लोग सही साबित करने को लग रहे हैं कि अंकल ने कपड़े को बोला है, भाई वो लोग बहुत ही समझदार हैं। देखो, सपोर्ट करना अच्छी बात है, पर गलत चीज तो गलत ही होता है। और रही बात रिएक्शन वाले क्यों चिढ़ रहे हैं, उनको नहीं बोला है बाजारू, ऐसे भी मुद्दा उठ रहा है। तो भाई देखो, रिएक्शन वाले को कहा कि नहीं कहा वो तो अंकल ही जानते हैं और समझने वाला जानता है, पर रिएक्शन वाले इस पॉइंट का मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि अंकल एक अधेड़ उम्र के टीचर हैं, स्कूल चलाते हैं, और उनको ये शोभा नहीं देता है भाई किसी औरत को आप बाजारू नहीं बोल सकते हैं। और रही बात, अगर ये बोल रहे हैं तो इनके ही बेटे बहू और इनकी खुद की पत्नी लाइव में आके बोलते हैं कि जो गलत कमेंट्स करते हैं, जो उल्टा सीधा बोलते हैं, वो लोग उसी तरह के होते हैं, उसी कैटेगरी के होते हैं, तब ऐसी बातें करते हैं। तो इसका मतलब अंकल का पूरा परिवार उसी कैटेगरी का है, इसीलिए अंकल ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। देखो, मैं नहीं बोल रही, ये इन्हीं लोगों का पॉइंट है, क्योंकि इनका परिवार अपने लिए स्टैंड लेता है तो यही बोलता है कि जो हमें गलत बोलता है वो उसी कैटेगरी का होता है, तभी बोलता है। तो भाई ये लोग वहीं के होंगे तो इसीलिए बोल रहे हैं। तो शायद क्लियर हो गया होगा कि अंकल ने क्या बोला है। अब यहाँ पर आते हैं माताजी के ब्लॉग के बारे में। तो माताजी ट्रेन में बैठकर काफी कुछ बोली हैं, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। अंबाला की गलियों से आंटी जी जब निकल कर आती हैं सिवान के गलियों में जाने के लिए, तो इनकी बहू ने इन्हें चिकन बनाकर दिया है। तो वैसे मैं कहूंगी कि माताजी चिकन सफर में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास वेजिटेरियन लोग भी होते हैं, तो जब वो चिकन नहीं खाते हैं और उनके सामने कोई चिकन खा रहा होता तो उनका मन खराब हो जाता है और उनको अपना खुद का खाना खाने का मन नहीं होता है। स्कूल में भी मैडम नहीं लाने देती हैं बच्चों को जो चिकन वगैरह खाते हैं, लेकिन भाई आप लोग तो महान हैं। उसके बाद माताजी आके ट्रेन में ज्ञान देती हैं। पहले अपने पति का चेहरा देखती हैं, फिर बोलती हैं मेरे पति का चेहरा काफी सूख गया है, और उसके बाद बोलती हैं कि तुम बने हम बने एक दूजे के लिए, मतलब रोमांटिक होती हुई नजर आती हैं आंटी। आंटी आजकल बहुत रोमांटिक हो रही हैं, जब से जम्मू कश्मीर की वादियों से आई हैं रोमांटिक रील बनाकर। तो जब आंटी ये गाना बोल रही थी कि तुम बने हम बने एक दूजे के लिए, तो मुझे वहाँ याद आ रहा था कि छोटी बहू बनी टॉर्चर करने के लिए। तो वास्तव में ये लोग छोटी बहू को टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बाद माता जी ज्ञान देती हैं कि अब हमें अपना काम करना है, ब्लॉग डालूंगी, अब हमें इन्हीं पचड़ों में नहीं पड़ना है। माता जी का ये रटा रटाया डायलॉग है और ये मारती ही मारती हैं कि एक माँ हूँ, अब मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ूंगी, मैं अब कंट्रोवर्सी से दूर रहूंगी, मैं इज्जत की रोटी खाऊंगी, अब मैं रेसिपी वीडियो डालूंगी। और जैसे ही इनके व्यूज डाउन होते हैं वैसे ही फिर आ जाती हैं इसी गंदगी में। तो माता जी आपके बातों पर तो मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है कि आप अपने बातों पर
कायम रहेंगी। वैसे घर पहुंचकर देखते हैं कुछ ना कुछ तो धमाका आप करेंगी, फिर से उसी टॉपिक पर वीडियो लाएंगी। उसके बाद माता जी कहती हैं कि हमारे पति तो बहुत बिजी रहते हैं, अब इनको काम करना पड़ेगा इसीलिए उदास हो रहे हैं। अभी तक काम से फ्री थे, हमारे साथ थे, यूट्यूब से कुछ ना कुछ देख लेते थे हमारे साथ, तो इनको गुस्सा आ गया और इसीलिए इन्होंने बोल दिया। अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, अब इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, अब ये सारी चीजें छोड़िए, ठीक है ना। तो हाँ आंटी ठीक है, अंकल को आपने बदनाम करा ही दिया, बेचारे बाजारू बोल के गए, जब भी उनको लाती हैं वो उनका भी ट्रोलिंग करा के छोड़ती हैं। कम से कम घर में अंकल की इज्जत लोग करते थे तो अंकल को तो साइड रखती इस गंदगी से, लेकिन आप और आपके बेटे ने अंकल को भी इस गंदगी में शामिल कर लिया। आप चाहे कितनी भी सफाई दे कि आपके संगत में बिगड़ गए हैं अंकल, तो हाँ आपकी संगत का असर है और आप लोगों ने मजबूर किया है उनको ऐसा करने के लिए। उसके बाद माता जी कहती हैं कि हम आराम से जाएंगे, अब 2 रोटी बनाएंगे, पति को खिलाएंगे। तो माता जी वो तो हमें भी पता है कि घर में जब 4 रोटी बनानी पड़ती थी या 4 लोग थे तो आपको बुरा लगता था, और जैसे ही बेटा बहू घर से बाहर चले गए आप आज़ाद फील कर रही हैं, खुश हैं, और आप कह भी रही हैं कि अब आप 5 साल पहले वाली लाइफ जिएंगी, भजन लगाएंगी। क्या बहू सब रहते थे तो वो मना कर देते थे कि उनकी नींद खराब हो रही है, इसीलिए आंटी भजन नहीं लगा पाती हैं। तो आंटी जी भजन लगाने से कुछ नहीं होता है, मॉर्निंग उठिए, चाय पानी पीने से पहले आप नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, और बीच में माता रानी को क्यों शामिल करना कि माता रानी देख रही हैं, माता रानी सब ठीक करेंगी। तो माता रानी को ट्रेन में तो कम से कम छोड़ दो, माता जी का नाम मत लो। आंटी जी अभी आप चिकन खाई हैं और चिकन खा के माता रानी को बीच में शामिल कर रही हैं। आंटी कह रही हैं कि अंकल हमारे साथ हैं तो अब डरने की क्या बात है। तो माता जी वही तो प्रॉब्लम है, पहले आप डर रही थी कि आपके पति कहीं आपके बेटे का साथ ना दे दे, इसी वजह से आप डरने लगी हैं। पर मुझे बड़ी हैरानी होती है माता जी कि अंकल अपना घर परिवार नहीं संभाल पाए हैं, बच्चे अलग अलग हो गए हैं, कोई उनका खुद का डिसीजन नहीं है, पता नहीं स्कूल को कैसे मैनेज करते होंगे अंकल, बड़ी ताज्जुब वाली बात है। उसके बाद माता जी कहती हैं उसको सृष्टि को लेकर कि ये इसको मैं लेकर घुमाने आ गई थी अम्बाला और इसका पेपर छूट गया। तो माता जी आप उसको घुमाने लेकर नहीं आई थी, आप अपने काम से लेकर आई थी अम्बाला ना। वो जब आप प्लॉट पे जा रही थी तो सृष्टि ही कैमरामैन बनी हुई थी, आपकी वीडियो वही बना रही थी। तो अभी अनुष्का तो चली गई, उसका तो मन भर गया आपके घर से, अभी सृष्टि छोटी है तो अभी आप उसको इसीलिए रख रही हैं क्योंकि कैमरामैन भी रहेगी और थोड़ा बहुत आपका मन भी लगा रहेगा, क्योंकि अब घर में तो कोई है नहीं तो कोई ना कोई तो बच्चा चाहिए। और वैसे आंटी कह रही थी कि अभी 2 में जाके तुम बैठना, तो बच्चों को तो पता ही नहीं कि वो फर्स्ट में जाते हैं सेकंड में, क्योंकि अपने घर का स्कूल है तो पढ़े ना पढ़े वो तो पास हो ही जाएंगे। फिर माता जी बिस्किट खरीदती हैं, वहां पे अंकल का किसी से बहस होता है, पता नहीं किसी बात को लेकर बहस हो रहा है, पता नहीं कैमरे को लेकर हो रहा था। मुझे जहां तक लगा कि वो सामान उठाने को लेकर कुछ अंकल ने बोला तो उस अंकल ने भी कुछ बोला होगा, तो वहां पे लड़ाई हो गई। तो ये लोग बिस्किट खरीदते हैं, खाते हैं दोनों वहां मियाँ बीबी। तो वहां पे कमेंट आ रहा था कि आप लोगों ने सृष्टि को बिस्किट क्यों नहीं दिया, तो दिखाया नहीं तो ऑडियंस को लगा कि उसको नहीं दिया, लेकिन मुझे लग रहा दिया होगा, ऐसा नहीं है। इधर भैया एक मुद्दा बहुत उठा के टारगेट कर रहे हैं छोटे भाई को कि उसके मायके वाले छोटी वाली के इसका अपने दामाद की कोई इज्जत नहीं करते हैं। लड़की देखने गए तो उसको बताया भी नहीं, उसको लेके भी नहीं गए, और शादी में जाने के लिए तैयार है छोटा वाला, तो शादी में बुला रहे हैं तो वो जा रहा है, और लड़की देखने कोई नहीं बुलाता है भाई, रिश्तेदारों का जमावड़ा लेके कोई लड़की देखने नहीं जाता है। लेकिन एक सवाल मुझे पूछना है आपसे जगत भैया, आप तो छोटी बहू का, चलो मायके वाले का तो छोटा बेटा खर्चा नहीं चलाता है, वो लोग अपने दम पर हैं, लेकिन आप तो अपनी पत्नी के मायके वालों को पूरा देखभाल करते हो, उनको पैसे देते हो, उनकी पेट पालते हो, जब तक आप पैसे नहीं देते हो उनका खर्चा नहीं चलता है। ये मैं नहीं बोलूं, ये आपने ही कमेटी लगाकर बोला है। तो जब वो लोग घर बना रहे थे पैसे तो आपने मदद किए होंगे, क्योंकि सबको पता है कि उनके पास कितने पैसे हैं और कितना बजट है। तो जब आपने ही पैसे दिए थे और वो भूमि पूजन करा रहे थे तो ना तो उन्होंने आपकी मम्मी को बुलाया और ना आपको बुलाया और ना अपनी बेटी को बुलाया। आप तो इकलौते दामाद हो, आपको तो जाना चाहिए था, आप तो इतनी मदद करते हो, तब आपकी इज्जत कहाँ चली गई थी। तो इस हिसाब से तो आपकी भी इज्जत नहीं है आपके पत्नी के मायके में, जबकि आप तो पैसा रुपया देते हो उन्हें। और आपकी मम्मी को तो इतना बुरा लग गया था कि उन्होंने वीडियो भी बनाया था कि हमारी समधिन ने मुझे बुलाया ही नहीं, फंक्शन कर लिया।
तो जगत भैया ये तो गजब हो गया, आपकी भी बेइज्जती हुई और आपके माता की भी बेइज्जती हुई। आपके पत्नी के मायके वालों ने तो पूछा भी नहीं, लेकिन छोटा बेटा तो कभी आके बोला ही नहीं कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं, आपको तो भूमि पूजन में बुलाया ही नहीं, आप तो इकलौते दामाद हो, आपको तो बताया भी नहीं गई, क्योंकि आपने तो वीडियो में जिक्र भी नहीं किया था। तो यहाँ पे किसी दूसरे पे उंगली उठाने से पहले ना जगत भैया अपना भी गिरेबान देखना होता है। मैं मानती हूँ कि छोटे भाई से नाराजगी है, पर नाराजगी के चक्कर में इतना भी मत गिरो कि जलील करते रहो, जीने खाने दो। अगर वो निकल चुका है, वो बेकार ही है, तो बेकार इंसान को भी जीने का हक है। अब यहाँ पे एक कमेंट आ रहा था कि आप छोटी बहू को क्यों सपोर्ट करती हैं, तो मैं यहाँ छोटी बहू को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं यहाँ एक बेटी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ और उसके हालातों को देख रही हूँ। अगर आप माँ बन के उसके हालात को देखेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा अगर आपके बेटी के साथ उसके ससुराल वाले ऐसे करें। देखो, हम अपनी बेटी किसी के घर में ब्याह के भेजते हैं तो क्या हमारी बेटियां नौकर है? क्या वो वहां जाके सिर्फ काम करने के लिए होती हैं? अगर मान लो वो बीमार पड़ जाए, उनको दुख तकलीफ हो और वो 2-4-10 दिन घर में काम ना करें, तो वहां के घर वालों को इतनी हिम्मत है कि हमारी बेटियों के साथ वो ऐसे करें कि उन्हें घर से निकलने के लिए मजबूर कर दें? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? बेटी तब गलत होती है जब वो जाके अपने सास से जबान लड़ाए, घर वालों को परेशान करे। और यहाँ पे छोटी बहू क्या परेशान कर रही है? जो भी ससुराल वालों से क्या उम्मीद करती है? सालों साल उनको बनाती खिलाती है, दुख तकलीफ हो तो भाई नहीं बनाए खिलाएगी। कोई नौकर तो है नहीं कि नहीं उसको तो काम करना है, मतलब काम करना है, उसको तो जीने का हक ही नहीं है। वो बहू बन के आई है तो बस उसका काम है कि सिर्फ घर में काम करेगी, ना वो घूम सकती है, ना आजादी से जी सकती है। जब एक माँ अपनी बेटी को आजादी देती है, एक माँ अपनी बेटी के लिए खुश होती है कि उसका दामाद उसको लेकर अलग रह रहा है, उसको घुमा रहा फिरा रहा है, तो अगर बेटा बहू के लिए कर रहा है तो उसमें क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। और अगर बेटा और माँ की लड़ाई झगड़ा है तो उसमें बहू को क्यों टारगेट करना? तो यहाँ पे राजमाता का कंट्रोल अपने बच्चों पे नहीं है, तो वो क्या कर रही हैं? बहू पे ब्लेम लगा के अपने आप को सही साबित कर रही हैं। उसकी परिस्थिति देखकर हमें रोना आ रहा कि कल को हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो, हमारी बच्चियां कितनी परेशान होंगी, क्योंकि डिलीवरी का टाइम ऐसा होता है कि इंसान मानसिक शारीरिक दोनों रूप से कमजोर हो जाता है और इसी टाइम पे ससुराल वालों का सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। वो 1-1.5 महीना दिए गए प्यार को औरत जिंदगी भर याद रखती है। पर यहाँ पे क्या आंटी ने उसका सेवा भाव किया है? क्या आंटी ने उसके साथ एक रात भी बिताया हो, उसे प्यार से ट्रीट किया हो? कभी आपने वीडियो में देखा? आंटी सिर्फ लड़ी है कंटेंट के लिए कि बेटी को अगर मैं मालिश करूंगी तो मैं कंटेंट बनाऊंगी, मैं अगर लड्डू बनाऊंगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी तभी लड्डू बनाऊंगी। ये है सास। सास ऐसी नहीं होती हैं। सास को ये नहीं टेंशन होता है कि हमें दिखावा करना है, हमें वीडियो में ही सब कुछ दिखाना है। अगर वीडियो भी बनाती थी तो वो प्यार और दुलार सम्मान दिखना चाहिए ना बहू के लिए। तो वो जो छोटी बहू का रोना है, कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है और हर लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जिसकी भी बेटी है वो ये दर्द समझ सकता है। आजकल बेटियों को जिंदा लोग जला दे रहे हैं, दहेज के लिए प्रताड़ना दे रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे ससुराल वालों को हम ही लोग सपोर्ट करते हैं और हम कहते हैं अपनी बेटी से कि भाई वो तुम्हारा ससुराल है, तुम विदा होके गई हो तो तुम ससुराल से अर्थी में ही वापस आना। तो वो जमाना गया भाई। अपनी बेटियों को ऐसे दलदल में अगर फंसते हुए देखते हो तो समय से पहले निकाल दो। अगर वो जिंदा रहेंगी ना तो वही आपके लिए काफी है। किसी तरह से परेशान करके और उनको जिंदगी जीने के लिए मजबूर मत करो। और अगर उनका पति साथ दे रहा है लड़की का तो भाई और अच्छी बात है। और यहाँ पे छोटी बहू के साथ प्लस पॉइंट है कि पति साथ खड़ा है। किसी किसी केस में तो पति भी नहीं साथ देते हैं, तो उन लड़कियों का क्या होता है? तो इसी वजह से मैं छोटी बहू के दर्द को फील कर पा रही हूँ। भाई जो बेटी की माँ होंगी, क्या आप लोग चाहोगे कि आपकी बेटियों के साथ ऐसा हो जो छोटी बहू के साथ राजमाता ने किया है? तो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक पर।